आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग हल करते हैं कक्षा मोस्ट 10 इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें कह रहा है कि संख्याओं 616 और 32 का एचसीएफ होगा। ठीक है, तो देखिए सिंपल, आपको कुछ नहीं करना, बस इसका आपको अभाज्य गुणनखंड निकालना है। ऐसे 616 का इस तरीके से आपको निकाल लेना है। 2 से काटेंगे तो 2 3 6, 0 ला 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे 2 1 2, 2 5 10, 2 चौका 8, फिर 2 से काटेंगे 2 7 14, 2 7 14, फिर 7 से काटेंगे 7 1 7, 7 1 7, फिर लास्ट में 11, आपका ये खत्म। ठीक है, 32 का कर लीजिए, तो ऐसे इस तरीके से 32 का कर लेंगे। तो 2 से काटेंगे तो 16 दूना 32, 2 से काटेंगे तो 8, फिर 2 से काटेंगे तो 4, फिर 2 से काटेंगे तो 2, फिर 2 से काटेंगे तो ये आपका 2 1 2। ठीक है, अब देखिए इसमें से मिलाइए, ये और ये जोड़ा बन गया, एक बार 2 लिखिए, यहाँ पर जोड़ा बन गया, एक बार और लिख लीजिए। फिर ये और ये जोड़ा बन गया, एक बार और लिख लीजिए। अब कहीं इसका जोड़ा नहीं बना है तो छोड़ दीजिए, एलसीएम में छोड़ देते हैं। अगर एलसीएम होता तो ये बाकी सभी उतारते हैं। ठीक है, तो जोड़ा नहीं बना, 2 दूनी 4 दूना 8, तो ये आपका ये सही हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि निम्न में अपरमेय संख्या है। ठीक है, अपरमेय का मतलब होता है कि ऐसी संख्या जो पहले बात तो रूट से बाहर हो। ठीक है, और उसके साथ में कोई भी रूट वाला न जुड़ा हो, और साथ ही साथ उसको हम रूट से बाहर निकाल भी सके। ठीक है, जैसे यहाँ पर 25 है, तो 25 को हम रूट में लिखा है यहाँ पर 25। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम रूट के अंदर 5 गुणे 5 ऐसे लिख सकते हैं। अब रूट के अंदर जिसका जोड़ा बन जाता है वो एक बार ऐसे 5 के रूप में निकल सकता है। तो ये आपका रूट में नहीं है, मतलब ये आपका परमेय संख्या है। ठीक है, तो ये परमेय है, और उसके बाद से ये भी निकल सकता है, ये तो ऑलरेडी बाहर है। अब इसमें ये वाला, ये देखिए 5 है और 2 को हम नहीं निकाल सकते हैं, अगर निकालेंगे तो दशमलव में आएगा। तो इसलिए ये क्या है, ये तो परमेय संख्या, 5 परमेय संख्या है, बट एक अपरमेय संख्या के साथ में ये जुड़ा है, इसलिए बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, ये आपका अपरमेय है। चलिए अगला इसमें क्या कहता है, इसमें कहता है कि एक परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या का योग होता है। ठीक है, योग मतलब जोड़। अब यहाँ पर यहीं पर देख लीजिएगा ना, तो ये यहाँ पर ये एक अपरमेय संख्या है, योग है एक परमेय संख्या के साथ। तो एक अपरमेय संख्या जुड़ करके एक परमेय संख्या के, तो ये क्या बन जाता है, पूरा पूरा अपरमेय बन जाता है। तो कहाँ पर इसमें ये बी सही हो जाएगा। चलिए चौथा नंबर में कह रहा है कि यदि 26 156 का लसा 156 है तो मौसा का मान होगा। ठीक है, मौसा इसमें से निकालना है। तो मौसा कैसे निकालेंगे, तो सिंपल 26 और 156 का इस तरीके से अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए। ठीक है, तो चलिए निकाल के दिखाते हैं। 26 काटेंगे तो 2 से 13 हो जाएगा, फिर 13 से 13 का नाम 13, फिर 156 का 2 से काटेंगे तो 2 से 14, 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे तो 2 3 6, दोनों 18, फिर 3 से 3 एकम 3, 3 3 का 9, फिर 13 से 13 का नाम 13। ठीक, अब इसमें देखिए यहाँ पर और ये जोड़ा बन रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना 13, फिर ये 2 और इसमें भी एक 2 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2, तो 13 दूना 26। तो यहाँ पर आपका मौसा पूछ रहा था ना, तो ये 26 हो जाएगा। यहाँ पर कह रहे हैं कि बहुपद 3x² प्लस में 5x माइनस 2 के शून्यकों का योगफल है। ठीक है, शून्यकों का योगफल शून्य कैसे निकालते हैं, तो देखिए सिंपल, इसमें करना कुछ नहीं है, इसका गुणा इसके साथ करके और गुणनखंड कर दीजिए। तो चलिए यहाँ पर आपका पांचवा जो प्रश्न है, इसमें सिंपल आपको 3 का गुणा इसके साथ करके और गुणनखंड कर देना है। ठीक है, तो देखिए सिंपल यहाँ पर हम करके दिखा दे रहे हैं। तो 3 दूना 6, तो यहाँ पर लिखेंगे 3x² प्लस में 5x, फिर माइनस का ये 2, 3 दूना 6 लिखते नहीं है, बस मान लेते। ठीक है, यहाँ पर 2 ही रहेगा, बट 3 दूना 6 साइड में करके इसको कुछ ऐसा तोड़ना है, तो माइनस है तो घटाएं तो ये 5 आ जाए, गुणा करें तो ये 6 आए, तो 6 का नाम 6 ऐसे आ जाएगा। तो हो जाएगा 3x² प्लस में, तो पहले लिखेंगे 6x, फिर उसके बाद से माइनस में 1x। ठीक है, 6 और 1 आया है तो माइनस का ये 2। अब इसमें देखिए 3, तो इसमें भी 3 मिल जाएगा यक्स, तो यहाँ भी यक्स मिल जाएगा, तो 3x कॉमन कर लेंगे, 3x कॉमन में आ गया, तो यहाँ पर केवल एक बार यक्स बचा, प्लस में 3 दूना 6 2 बचा, फिर यहाँ से माइनस का 1 कॉमन हो जाएगा, तो x माइनस का यहाँ पर 2 हो जाएगा, तो 3x माइनस का 1। अब देखिए यहाँ पर आपका माइनस है। ठीक है, यहाँ पर माइनस, तो ये माइनस है, ब्रैकेट के पहले माइनस है, तो ये जब अंदर आएगा तो प्लस रहेगा। अब सही हुआ। अब यहाँ पर देखिए ये दोनों, अब ये दोनों x प्लस का ये 2, तो यहाँ पर सिंपल आपका हो जाएगा कि 3x माइनस का 1 बराबर में 0, तो 3x बराबर में, इसको बराबर किधर लाइए, तो x बराबर में क्या निकलेगा 3, और ये 1 के नीचे हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा,
फिर x प्लस का 2 बराबर में 0, तो x बराबर में ये माइनस का 2। अब यहाँ पर ये वाला जो मान आया है, ठीक है, ये जो x का और ये जो x का मान 1/3 और ये वाला माइनस का 2, इन्हीं को हमें ऐड कर देना, ठीक है, योगफल निकालने के लिए। योग मतलब जोड़, तो 1/3 प्लस में और ये माइनस का 2, ठीक है, तो नीचे 1 कर देंगे, तो गुणे में ये 3 और गुणे में ये वाला 3 कर देंगे, ठीक है। तो 3 दूना 6, तो 1/3 और माइनस का ये हो जाएगा 6/3। अब इसको घटा देंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 5/3। तो इसमें कौन सा आ रहा है, ये सी नंबर सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए क्या रहा है कि यदि शांत जल में नाव की चाल 8 किमी प्रति घंटा है तथा धारा की चाल 3 किमी प्रति घंटा है, तो धारा के विपरीत नाव की चाल कितनी होगी, ठीक है। अब इसमें देखिए, तो जो नाव की जो चाल है ये 8 किमी प्रति घंटा है, ठीक है, 8 किमी प्रति घंटा है, और धारा की चाल कितनी है, 3 किमी प्रति घंटा है। तो विपरीत में नाव की चाल, तो इसमें सिंपल इसको 3 को घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, ये आपका 5 किमी प्रति घंटा। तो इसमें से डी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है, डी है ना, मीटर प्रति सेकंड नहीं, ये वाला किलोमीटर प्रति घंटा होगा, ठीक, डी नंबर सही हो जाएगा। कह रहा है कि दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तब बड़े कोण का मान होगा। देखिए बहुत आसान है ये वाला प्रश्न। तो देखिए समपूरक कोण का क्या मतलब होता है, समपूरक कोण मतलब जब दो कोण जुड़ करके और 180 डिग्री कोण बनाते हैं, ठीक है, तब वो होता है समपूरक कोण। तो यहाँ पर लिखेंगे, तो इसमें बड़ा कोण हमें बताना है, तो पहले मान लेंगे कि माना बड़ा कोण x डिग्री का है और छोटा कोण y डिग्री का है, ठीक है। अब दोनों कोण जुड़ करके समपूरक क्या कहता है कि दो कोण मिल करके और ये 180 डिग्री के होते हैं, ठीक है। तब लिखेंगे प्रश्न अनुसार, हालांकि ये लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, टाइम आपको बचाना होगा। तो x प्लस में y बराबर में 180 डिग्री, ये समपूरक कोण कहता है, ठीक है, दो कोण मिल करके 180 डिग्री हो जाए तो ये समपूरक कोण हो जाएगा, ठीक। और दूसरा कंडीशन कह रहा है कि छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। जो बड़ा कोण है, अब इसको आमने सामने रखिए कि x बराबर में y रखिए, ठीक, तो बड़ा ये वाला है, छोटा ये वाला है, तो इसमें 18 प्लस कर देंगे, ठीक, तब ना दोनों आपस में बराबर होंगे। अब y को इधर बुला लाइए, तो x माइनस का y बराबर में आपको हो जाएगा 18 डिग्री, ठीक। समीकरण 1 और समीकरण 2 इसको विलोपन विधि से हल कर दीजिए, फटाक से आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए x प्लस का y बराबर में 180 डिग्री और x माइनस का y बराबर में आपको हो जाएगा 18 डिग्री, ठीक है, माइनस प्लस और ये वाला माइनस। तो अब इसमें से क्या कर देंगे, तो 2y हो जाएगा और इसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 70 62 162 हो जाएगा, ठीक। 2 को इधर भेज देंगे तो y बराबर में 162/2, तो हो जाएगा कितना, 81, ठीक है, 2 8 16 2 1 2, हाँ 81 हो जाएगा। अब इसमें क्या कर देंगे कि y के मान को उठाएंगे समीकरण 1 में रख देंगे, तो यहाँ पर x प्लस वाई बराबर में 181 है, तो यहीं रख देते हैं कि x प्लस वाई बराबर 180 है भाई साहब, 181 नहीं है, तो यहाँ पर 81 है, तो y का मान 81 है, तो x प्लस का y का मान हो जाएगा 81 बराबर में 180। तो x बराबर में इसको इसमें से घटा देंगे तो 180 माइनस का हो जाएगा 81, x बराबर में 99, ठीक, 99 डिग्री। तो बड़ा यही होगा ना, y का 81 आ रहा है, x का 99 हो रहा है, तो 99 डिग्री बड़ा है, तो ये इसमें भी डी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला कह रहा है कि दो असमांतर रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, ठीक है, दो असमांतर रेखाएं। तो सबसे पहले समांतर क्या होता है, ये एक रेखा दूसरे रेखा के बिल्कुल सामने हो तो ये समांतर होता है, ठीक है। असमांतर के लिए क्या चाहिए कि कौन ना कौन टेढ़ा हो, ठीक है। तो अगर मान लेते ऐसे ऐसे कर दिया जाए तो ये आपको असमांतर, तो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा, तो कहाँ गया इसमें 9 नंबर, एक बिंदु पर, ये आपका सही हो जाएगा। कह रहा है कि रेखाओं x माइनस 2 बराबर 0 और y प्लस 6 बराबर 0 का प्रतिच्छेद बिंदु होगा, ठीक है। तो इसको प्रतिच्छेद बिंदु मतलब ये पूछ रहा है, इसमें x क्या है, इसमें -2, x -2 बराबर में 0 है, तो x बराबर में आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। और y, हाँ y प्लस 6 है ना, हाँ y प्लस 6 है,
y प्लस 6 बराबर में 0 है, तो y बराबर में माइनस का 6 हो जाएगा। ठीक है, तो जो बिंदु होता है, बिंदु मतलब निर्देशांक, तो जो बिंदु होता है पहले x होता है, ठीक है, उसके बाद से y का मान होता है, तो y का मान माइनस का 6, तो ये जहाँ भी होगा वही आपका उत्तर है। 2 माइनस का 6, 2 और माइनस का 6, 2 और माइनस का 6, 2 और माइनस का 6, ये डी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, 2 माइनस का 6। ठीक है, क्लियर है। अब इसके बाद से 10 नंबर में, 10 नंबर तो हो गया, 11 नंबर में देखिए, कह रहे हैं कि दो संख्याओं के योगफल और अंतर क्रमशः 8 और 2 हैं, तो संख्याएं कौन सी हैं? ठीक है, संख्या कौन सी है ये बताना है। ठीक है, तो दो संख्याओं का मान लेते हैं कि माना, ये माना लिखा है, ठीक है, माना पहला संख्या बराबर में x, दूसरा संख्या बराबर में y। ठीक, योगफल मतलब कि दोनों का जोड़ देने पर x प्लस वाई, योगफल कितना है तो 8 है, यो x प्लस वाई बराबर में 8, समीकरण 1 हो जाएगा। और अंतर मतलब माइनस, x माइनस का y बराबर में आपका कितना हो जाएगा 2। ठीक है, ये वाला हो जाएगा समीकरण आपका, ये 2 हो जाएगा। क्लियर है। अब दोनों को विलोपन विधि से हल कर दीजिए, तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, तो घटेगा तो 6 हो जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएगा तो 2y हो जाएगा, बीच में बराबर, तो इसको इधर भेज देंगे तो y बराबर में 6/2, तो कट जाएगा तो 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 निकल गया। अब 3 को उठाइए और समीकरण 1 या 2 पे कहीं पर भी रख दीजिए, तो x प्लस वाई का मान क्या है 3 है, तो बराबर में आपका 8, तो x बराबर में 8 माइनस का 3 बराबर में आपका ये 5 आ जाएगा। तो 3 और ये 5, तो 3 5 कहाँ पर है, यही हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, अगला देखिए 12 नंबर कह रहा है कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस में 225 बराबर 0 में x का मान होगा। ठीक है, तो x का स्क्वायर माइनस में 225 बराबर में 0 है। ठीक है, इसको इधर भेज दीजिए तो x का स्क्वायर बराबर में कितना हो जाएगा 225 हो जाएगा, वो भी प्लस में, तो यहाँ से घात जब हटेगा तो इस पर आपका रूट चढ़ जाएगा, 225 हो जाएगा। अब इसको रूट से बाहर निकालने के लिए सिंपल इसका अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए, 225 का ऐसे करिए, लास्ट में 5 है तो 5 से कट जाएगा, 5 होगा 20, 5 पचे 25, 5 होगा 20, 5 बचे, ठीक है, 5 9 45, 3 3 9, 3 3 9। ठीक है, तो इसका जोड़ा बन जा रहा है 5 लिख लीजिए, इसका भी जोड़ा बन जा रहा है 3 लिख लीजिए, तो 5 3 15, तो ये हो जाएगा 15। अब जब रूट से, ये जब रूट से बाहर निकलता है तो प्लस माइनस ये 15 ऐसे लिखा जाता है, तो इसमें आपका कौन सा सही हो जाएगा, ए नंबर सही हो जाएगा। कह रहा है कि किसी द्विघात समीकरण के मूल काल्पनिक होते हैं यदि, ठीक है, काल्पनिक या फिर वास्तविक नहीं है। ठीक है, ये चीज़ कह रहा है, कहीं कहीं पर कहेगा कि वास्तविक कब वास्तविक नहीं होगा, या फिर कह देगा कि कब काल्पनिक होते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए जब बी स्क्वायर, ठीक है, ये क्या है डी बराबर में बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये विविक्तर का फॉर्मूला है। ठीक है, तो जब डी बराबर में डी का कोई भी मान 0 से भी कम आए, ठीक है, माइनस में आए, ठीक, तब क्या हो जाएगा वो काल्पनिक होगा। तो 0 से कम है ये वाला, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये क्या है 0 से भी कम है, ये 0 के बराबर ये भी नहीं है, ये तो बड़ा है, और ये केवल बी स्क्वायर, तो ये सही हो जाएगा, ये काल्पनिक होगा। ठीक है, क्योंकि इसका मान 0 से भी कम दर्शाया हुआ है यहाँ पर ये चीज़। ठीक, तो ये सही हो जाएगा, ये इसका मान काल्पनिक निकलेगा।